मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का क्वाइट टाइम यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक है। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, अय यहूदियों के बादशाह, आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर किले में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार न होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। अजीजों, इस हवाले में यीशु मसीह को सजा सुनाई जाती है। यीशु को कोड़े लगाए जाते हैं, उसके सर पर कांटों का ताज बनाकर रखा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे तमाचे मारे जाते हैं और बुलंद आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि उसे मसलूब करो, उसे मसलूब करो, जबकि उसका कोई जुर्म नहीं होता। यहाँ तक कि पिलातुस भी उसके हक में कहता है कि उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उसे मसलूब करो क्योंकि वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। अजीज़ों, आज भी हमारी ज़िंदगी में या हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं देखें तो हम में से बथेरे ऐसे लोग हैं जो अभी तक उसकी कद्दूसियत को जानते ही नहीं। हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और हम उस ज़िंदगी के मालिक को जानते ही नहीं। हम उसे हर रोज़ सलीब पर चढ़ाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम उन सिपाहियों की तरह तो नहीं? क्या हम उन पियादों की तरह तो नहीं जो हर रोज़ हम अपने अमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से उसे मसलूब करते हैं? हमें देखने की ज़रूरत है कि हम उस ज़िंदगी के मालिक को किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं। पिलातुस ने भी तो ये कह दिया कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, वो तो बेगुनाह था, वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान होने जा रहा था। यीशु कहता है उससे, जब पिलातुस यीशु से कहता है कि तू बता, क्योंकि मेरे पास इख्तियार है तुझे मसलूब करने का, तो यीशु उसे जवाब देता है कि अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से दिया ना जाता तो तू कुछ नहीं कर पाता। हम जिस इख्तियार, यहाँ अजीज़ों हम इख्तियार के बारे में भी सीखेंगे। हम कभी कभार अपने इख्तियार का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें ये इख्तियार कहाँ से मिला। यहाँ हम इख्तियार के बारे में भी सीखेंगे कि इख्तियार हमें खुदा से मिला है, हमें उस इख्तियार को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि कहीं हमें जो खुदावन ने खिदमत या ओहदा या पोजीशन दी है, इख्तियार दिया है, हम उसे दयानतदारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। आज
ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہم اس زندگی کے مالک کو مصلوب تو نہیں کرتے، ہر روز اسے صلیب پر تو نہیں چڑھاتے۔ ہمیں خدا یہ سوچنے کا فضل دے اور اس کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کا موقع دے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے دعا مانگیں۔ مہربان خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا کلام دیا۔ ہمیں یہ فضل دے کہ خدا ہم تجھ زندگی کے مالک کو اچھی طرح سے اپنی زندگیوں میں لے کر تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنے۔ اے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں، اپنے اعمال کی وجہ سے تجھے صلیب پر نہ چڑھائیں، بلکہ خدا اپنی بدی سے منہ پھیریں، کنارہ کریں، توبہ کریں اور ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ ہم دوسروں کو بھی تیری نجات کے بارے میں بتائیں۔ اے خدا، جو اختیار، ذمہ داریاں تو نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اختیار ہمیں تجھ سے ملا۔ اگر تو نہ دیتا تو یہ ہمارے پاس نہ ہوتا۔ اس لیے ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے ہر کام میں دیانت داری سے خداوند کام کر سکیں۔ تیرا شکر ہو، سب سننے والوں کو برکت دے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔